ईश्वर का अस्तित्व अरबों वर्ष से वो है, उनके बीच में कितनी सभ्यताएं आई और चली गई। हम आते जाएंगे, राजा बदलते जाएंगे, लेकिन ये जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। इनके सामने न जाने कितनी सभ्यता आती चली गई और चली जा रही हैं। अच्छा, मुगल शासन में अरबी भाषा में शिवलिंग के ऊपर कलमा लिखा हुआ है। कोई अगर इनके ऊपर कलमा लिख कर चला गया और कुछ भी नुकसान नहीं कर पाया, जबकि ऐसे आताताइयों से कोई नहीं बच पाया। कितना पुराना शिवलिंग हो सकता है? और यहाँ पे कलमा भी लिखा गया है शिवलिंग पे। शिवलिंग तो हमारा बहुत प्राचीन है। लोगों ने आकर इनको नुकसान पहुंचाया। ये 2 साल 200 300 400 जो भी बढ़ते हुए हों, लेकिन ये तो बड़े प्राचीन रहे। जब इनका अस्तित्व था तभी तो आया। महाभारत काल में जो है अज्ञातवास में जब पांडव निकले थे तो यहाँ पे कुछ समय बिताए थे। प्रमाण तो इसका गोरखपुर में भीम सरोवर से मिलता है, तो हम इसे अछूते नहीं रह सकते। हम तो इससे अछूते नहीं रह सकते। अगर भीम सरोवर गोरखपुर में है, लेहड़ा देवी की मंदिर तक उनका जो है प्रमाण मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के सरिया गांव में, और सरिया गांव के नीलकंठ महादेव धाम में। ये धाम अपने आप में ऐतिहासिक है, अलौकिक है। हजारों वर्ष पुराना इस धाम का जो है इतिहास से जुड़ा राज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर में महादेव जी का ये शिवलिंग है। शिवलिंग का आकार देखिए, बड़े आकार में शिवलिंग है। इस शिवलिंग पे एक तरफ अगर नज़र डाला जाए कि ये शिवलिंग हजारों वर्ष पुराना है, महाभारत काल से जुड़ा इस शिवलिंग का संबंध है। साथ ही साथ दूसरा पक्ष अगर देखा जाए तो इस शिवलिंग पे कलमा लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिखाइए, ये यहाँ पे कलमा लिखा गया है। अभी तो पूर्ण रूप से श्रृंगार हो चुका है, लेकिन विजुअल लिया गया है, दिखा दिया जाएगा। तो मित्रों, हमारे साथ यहाँ के पुजारी जुड़ने वाले हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि शिवलिंग और इस धाम से संबंधित क्या रहस्य है और क्या इतिहास से इसका पुराना नाता है। स्वागत है आपका। आनंद कुमार त्रिपाठी हमारा नाम है। इतिहास से क्या नाता है शिवलिंग का इस धाम से? इनके इतिहास का बड़ी गहराइयों में जाएंगे जब, तब पता चलेगा। अब आप इतना जान लीजिए, इनका जो स्वरूप है, जो यज्ञ में आहुति डाली जाती है जिस हवन कुंड में, वो शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये शिवलिंग शक्ति के ऊपर निर्मित है, तो यज्ञ स्वरूप है ये। अच्छा, इतिहास से क्या नाता हो सकता है? कितना पुराना शिवलिंग हो सकता है? और यहाँ पे कलमा भी लिखा गया है शिवलिंग पे। शिवलिंग तो हमारा बहुत प्राचीन है। लोगों ने आकर इनको नुकसान पहुंचाया। ये 2 साल 200 300 400 जो भी बढ़ते हुए हों, लेकिन ये तो बड़े प्राचीन रहे। जब इनका अस्तित्व था तभी तो आया। कोई अगर इनके ऊपर कलमा लिख कर चला गया और कुछ भी नुकसान नहीं कर पाया, जबकि ऐसे आताताइयों से कोई नहीं बच पाया। अच्छा, भगवान भोलेनाथ का अगर देखा जाए, शिवलिंग अगर स्थापित हुआ है तो वहाँ पे बड़े विशाल विशाल मंदिर बनाए गए हैं। और नीलकंठ महादेव जी क्यों ऐसे जो है पेड़ के नीचे ऐसे खुले आसमान में क्यों रहते हैं? हिमालय की तलहटी में, हिमालय से उतरने वाली नदियाँ, जो इधर नदियाँ हैं, जितनी नदियाँ, चाहे सरजू जी हों, चाहे ये आपकी अमरावती हो, जिनको लोग आमी के नाम से जानते हैं, राप्ती हैं, कुआनो हैं, हिमालय की तलहटी का ऐसी शक्ति जो उनका प्रतिनिधित्व करके और उनकी हर समय हर क्षण रक्षा करता हो, जिनके अंदर इतनी ऊर्जा हो कि उनको संभाले रखे, नदियों को अपनी मर्यादा में रखें। यहाँ जो भी जनमानस हैं उनकी भी सुरक्षा जरूरी है, उनकी सुरक्षा रहे। ये आपकी कृपा है कि जो इतनी बड़ी सत्ता को आप संभाले हुए हैं। इनका नाम ही भोलेनाथ है। कोई डंडे से मार करके इनको प्रसन्न कर लेता है, और कोई फूल चढ़ा करके और घी लगा कर, मधु लगा करके प्रसन्न कर लेता है। ये सबके हैं, ये किसी एक के नहीं है। अच्छा, कब से कार्यरत हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पुजारी नहीं हैं। सेवा दे रहे हैं? मेरी बात सुनिए, हम यहाँ के पुजारी नहीं हैं। हम भी, हमारे परिवार के ही सभी लोग यहाँ पर हैं, हमारे गांव सभी लोग यहाँ पर हैं। और ये हम लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है, इनका आशीर्वाद है कि जितने लोग हैं, जैसे एक परिवार में बच्चों के द्वारा बूढ़े माता पिता की सेवा, तो हम लोग इनके बच्चे हैं। जो बन पाता है आकर सेवा करके, बस वही है। हमारे यहाँ के जो है गिरी जी हैं, आप
कुछ इतिहास तो होगा महादेव जी, यहाँ जो नीलकंठ महादेव जी हैं इनका कुछ इतिहास होगा, कहाँ से इनका जो है इनके शिवलिंग का उद्गम होता है? इतिहास तो यहाँ पुरातत्व विभाग के लोगों को ये चीज़, यहाँ की जानकारी, यहाँ के प्रमाण दे दिए गए हैं। वो किस सभ्यता से संबंध रखते हैं, वो कितने प्राचीन हैं, ये इस पर जब तक पुरातत्व विभाग ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे ये लोग, तब तक इनका कोई भी रहस्य बाहर नहीं आ पाएगा। महिमा तो इनकी बड़ी है। तथा कथित लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई पोखरा है, सरिया तिवारी गांव में एक पोखरा है जहाँ से 5 शिवलिंग उत्पन्न हुए थे। 5 शिवलिंग जो है भूखंड से ऊपर आए थे और उनको जो है 5 जगहों पे स्थापित किया गया। जी, कहाँ कहाँ? एक भरोहिया में है, मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह जी, उन्होंने वहाँ पर बढ़िया जगह बनवा दिया, मंदिर बनवा दिए। एक हमारे उसी पोखरे पर हैं पूर्णेश्वर महादेव के नाम से, नीलकंठ को आप देख ही रहे हैं, आप उनके स्थान पर आए ही हैं। बेनी माधव पर हैं झारखंडी, और एक गांव में और हैं, वहाँ पर उनका जो है नाम, उनको भी नीलकंठ के नाम से ही लोग वहाँ पूजा करते हैं। ये 5 शिवलिंग हैं और ये 5 बहुत प्राचीन हैं। ये 5 बहुत प्राचीन हैं। इनकी प्राचीनता एक सभ्यता को दर्शाती है। जो हमारे यहाँ ये जो पोखरा हमारा देखे हैं ना, वो पोखरा पूरब और पश्चिम का है और वो संसार का पवित्र पोखरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि उस तालाब का जल नहीं पीना चाहिए, उस तालाब का जल नहीं स्पर्श करना चाहिए जिसका पानी निकलने का कोई रास्ता न हो, वो अशुद्ध माना जाता है। लेकिन इस पोखरे से एक छोटी सी नदी निकली हुई थी जो जाकर के अमरावती में आज भी उनका अस्तित्व है, आज भी उनका अस्तित्व है। ये बहुत ही पवित्र पोखरा। इन पोखरे में जब खुदाई होने लगी तो इनमें सैकड़ों मूर्तियाँ निकली, बहुत सारी मूर्तियाँ निकली जो एक सभ्यता से संबंध हम लोगों के रखती थी। ऐसा भी बताया जाता है कि महाभारत काल में जो है अज्ञातवास में जब पांडव निकले थे तो यहाँ पे कुछ समय बिताए थे। प्रमाण तो इसका गोरखपुर में भीम सरोवर से मिलता है, तो हम इससे अछूते नहीं रह सकते, हम तो इससे अछूते नहीं रह सकते। अगर भीम सरोवर गोरखपुर में है, लेहड़ा देवी की मंदिर तक उनका जो है प्रमाण मिलता है, तो यहाँ तो कोई बहुत असंभव। देखिए, ईश्वर का अस्तित्व अरबों वर्ष से वो है, उनके बीच में कितनी सभ्यताएं आई और चली गई। हम आते जाएंगे, राजा बदलते जाएंगे, लेकिन ये जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। इनके सामने न जाने कितनी सभ्यता आती चली गई और चली जा रही हैं। अच्छा, मुगल शासन में अरबी भाषा में शिवलिंग के ऊपर कलमा लिखा हुआ है। ये कलमा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह लिखा हुआ है। कितने वर्षों से आप देख रहे हैं? हम तो जब से आ रहे हैं तब से देख रहे हैं। पुरातत्व विभाग की क्या प्रामाणिकता है ये तो जांच में जब पाया जाएगा तो अपनी प्रामाणिकता वो देगा, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे हमारे पूर्वज रहे होंगे, पूर्वज के पूर्वज रहे होंगे, जो बातें जो कहानियां हम लोगों को बताते आए हैं वही हम लोग दोहराते हैं। तो कुछ जो है रहस्य इनके बारे में आप दर्शकों को बताइए। प्राचीन काल के ईंटें कुषाण वंश के जिनका प्रमाण है, वो ईंटें कुषाण वंश में ही उस परिमाप के बनाए जाते थे। कुषाण वंश के राजाओं का शासन रहा, उनके शासन काल में बहुत ही, देखिए ये जो मंदिर था बड़ा समृद्धशाली मंदिर था। हम डाका डालने वही जाएंगे जहाँ संपत्ति होगी, हम वहाँ अपनी ऊर्जा को क्यों व्यर्थ करें जहाँ सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति रखी होगी। वहाँ जरूर चारों तरफ ये सूचना, उस शहर की सूचना, वहाँ के लोगों का रहन सहन दूर दूर तक सबको ज्ञात रहा होगा, तभी तो वहाँ आक्रमण हुआ होगा। वर्तमान समय में महिमा मंडित एक धाम है, लोग दूर दूर तक जानते हैं और लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ मंदिर जो है फिर बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन महादेव को नहीं मंजूर है कि हम मंदिर में रहें, हमारे ऊपर छत रहे, वो खुले आसमान में रहना चाहते हैं। देखिए, सरकार की कुछ योजना यहाँ चल रही है और आप लोगों का सहयोग रहेगा, महादेव की इच्छा हो जाएगी तो हमारे गांव के नौजवान लगे हुए हैं, कुछ परिवर्तन तो यहाँ ज़रूर होगा। बिना, अब देखिए, यहाँ एक भी रुपये का काम तभी होगा जब इनकी इच्छा होगी। एक कैसा स्वरूप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अब आने वाला समय बस
बता देगा उसका। अच्छा, ये धाम जो है इस समय सोशल मीडिया पे चर्चाओं में है। देश विदेश के लोग देख रहे हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वो देश विदेश के लोग देख रहे हैं और लोग नज़र बनाए हुए हैं। क्या इनकी कृपा को जोड़ सकते हैं? इनकी कृपा बनी तब ऐसा हुआ, या फिर कुछ और समझ सकते हैं? प्रत्येक क्षण, एक एक सांस इन्हीं की है। देखिए, यही बोलते हैं, यही सुनते हैं, यही चलते हैं, यही खाते हैं, यही पीते हैं। आप ये बस इतना जान लीजिए कि ये ईश्वर की ही इच्छा होगी चर्चाओं में है। कि चर्चाओं में है। आप बता रहे हैं कि करोड़ों लोग देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय करोड़ों लोग देख चुके देश हैं। विदेश से लोग हम उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो अपने, और उनसे भी सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप सबका भी ध्यान ऐसे पवित्र स्थान पर होना चाहिए कि आपके लोगों ने, आपके पूर्वजों ने अपना बलिदान दे करके, और आज जिस हालत में जैसे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोगों ने अपनी श्रद्धा दे करके और इनको इसी तरीके से बचाए रखा है। जो ईश्वर को देखा उसको किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो ईश्वर का हो गया। सत्य है। तो वही बात है, हमारे यहाँ के इतनी सारी मशीनरी हैं, सरकार के पास इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतने सारे उनके पास उपकरण हैं कि किंवदंतियों के पीछे भी कभी दौड़ना नहीं चाहिए। तथ्य को लेकर के भी अपने साथ चलना चाहिए। तो हमें तथ्य भी, साक्ष्य भी प्राप्त होंगे इस जगह पर, बस सिर्फ एक बार सरकार की दृष्टि पड़ जाए। बहुत सारे राज यहाँ छुपे हुए हैं। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दर्शकों से क्या उम्मीद करते हैं? हम सबके लिए इस महादेव के दरबार से सबको हम शुभकामना देंगे कि उनकी अपनी आस्था अपने धर्म में बनी रहे। हम सबसे यही अनुरोध करेंगे कि सत्य है और सत्य को बिना जाने कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ पे मतलब जांच की है, यहाँ के प्रमाणों को, मतलब तथ्यों को लेकर के गई है? कई टीम आती गई, कोई लेकर के जाता है तो कहता है कि हम इनको ले जाएंगे, इनको संग्रहालय में रखा जाएगा, वहाँ पढ़ने वाले लड़के आकर इस पर रिसर्च करेंगे। आज वृंदावन बांके बिहारी जी हैं तब उसका महत्व है। आज अयोध्या में आस्था है, लोगों का विश्वास है, भगवान राम हैं, थे नहीं, भगवान आप भी हैं। जो अजन्मा है वो कहीं भी प्रकट हो जाएगा और कहीं भी विलुप्त हो जाएगा। अर्थात आपका ये मानना है कि अगर हजारों वर्ष से नीलकंठ महादेव जी यहाँ पे स्थापित हैं, यहाँ पे अगर वर्तमान समय में हैं, तो उनको जो है कहीं जांच और रिसर्च के लिए जाने नहीं दिया जाएगा? नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा, पहले से कुछ परिवर्तन है यहाँ पे कि मतलब सब कुछ उसी तरीके से चल रहा है? परिवर्तन जब कुछ निर्माण होगा तभी कहा जा सकता है। बाकी जो भक्तों का भाव है बना हुआ है। चलिए मित्रों, और हम इस समय वर्तमान समय में हैं गोरखपुर के सरिया तिवारी गांव में। इस गांव से संबंधित नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, और यहाँ पे देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे पूर्ण रूप से श्रृंगार किया गया है, संध्या आरती हो चुकी है। यहाँ पे जो पंडित जी, हम लोग उनसे वार्ता कर रहे थे। इस वीडियो से संबंधित क्या है आपकी राय, कमेंट में महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।